मारना तो तुम्हें सामने से चाहती थी बालवीर, लेकिन क्या करूं, बुराई होना, इसलिए पीछे से वार करो। नहीं नहीं नहीं, चाबुक जी, और कितनी पिटाई करोगे? अरे चिल्ला क्यों रहे हो? अब मैं जा रहा हूँ। अब जा रहे हो? वापस तो नहीं आओगे ना? अब वापस आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग सुधर गए हो। तुम लोग सुधर गए हो ना? तो चलो मैं चलता हूँ, और याद रखना हमेशा अच्छे ही काम करना। बॉस, अब कौन सा अच्छा काम करना है? बिल्लियों की अक्ल ठिकाने लगाने का काम। मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी की बैंड बजाई थी ना, अब मैं उनकी बैंड बजाऊंगा। अरे लेकिन बॉस, चाबुक जी वापस नहीं आएंगे। चाबुक जी ने एक बार मना किया ना, तो वो नहीं आएंगे। चल। मोंटू, क्या है ना, हमें डार्ट बोर्ड चाहिए था, और तुम्हारे जैसा कलरफुल डार्ट बोर्ड तुम्हें कहीं भी नहीं मिल सकता, है ना मनीष? हाँ। मोंटू, क्या कर रहा है? छोड़ हमें। छोड़ दूं? तुम लोग बहुत मेरे सर पे बैठ गए थे ना, मुझे टपली मरवाई, मुझे भी, मुझे गोल पोस्ट बनाया, मुझे भी, हाँ, मेरी बॉडी पे कलर लगाया, मुझे भी। मनीष, मेरा जी खट्टा हो रहा है। अरे खट्टा क्या, अब तो कड़वा भी होगा, तीखा भी होगा। मेरे सर पे पहले तलवार थी, इसलिए तुम बच गए, और अब वो तलवार जा चुकी है, अब तुम्हारे गर्दन पे तलवार है। मोंटू, अगर तूने हमें हाथ भी लगाया ना, तो याद रखना हमारी यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। कौन सी यूनिटी? हाँ? कौन पीटेगा मुझे? देख, बोल रहा, कौन पीटेगा? रुको, क्या हुआ? बस 4 कदम भागते ही आपकी सांस फूलने लग गई? पता नहीं रोहित, ये सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, और मेरा सर भी बहुत दर्द कर रहा है। हाँ बस, मुझे भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मेरा भी बहुत सर दर्द हो रहा है। भालू को? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी बालवीर को बुलाती हूँ। बालवीर, बालवीर, बालवीर! ये बालवीर आ क्यों नहीं रहा है? मैं क्या करूँ? बादल तो तेजी से नीचे आ रहा है। अगर मैंने इस पेड़ को काट
दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, फिर पल्लू कभी नीचे नहीं आ पाएगा। और अगर मैंने इस पेड़ को नहीं काटा तो महादानव नीचे आके मुझसे हरियाली छीन लेगा और फिर अर्थ पे कोई नहीं बचेगा। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर उस महादानव ने महावृक्ष को काट दिया होगा तो मैं पृथ्वी लोक कभी वापस नहीं जा पाऊंगा। फिर नहीं, मुझे जल्द से जल्द पृथ्वी लोक जाना होगा। यहाँ पे प्राणवायु की मात्रा बहुत कम हो गई है और साथ ही साथ मुझे बच्चों की मदद की पुकार भी सुनाई दे रही है। इसका मतलब मैं पृथ्वी लोक के करीब पहुंच गया हूँ। और अगर मैं पृथ्वी लोक पर पहुंच गया हूँ तो मेरी शक्तियां भी वापस आ गई होगी। अब समय आ गया है बुराई को उसकी गलतियों की सजा देने का। रुक जाओ। मैं हूं बच्चों को बचाने वाला बाल्गी और तुम्हारा अंत। आज तुम मुझसे नहीं बच पाओगे महादानव।
प्राणवायु की कमी के कारण सलोनी भी बेहोश हो गई और सलोनी की तरह पृथ्वीलोक पर कई सारे लोग बेहोश हो गए होंगे। मुझे फौरन इसमें कैद हरियाली को आजाद कर देना चाहिए। ये तो चमत्कार हो गया रानी परी। पृथ्वी लोक पर जितनी तेजी से जंगल अदृश्य हो रहे थे, उतनी ही तेजी से जंगल हरे भरे हो रहे हैं। रानी परी, पृथ्वी लोक की हरियाली वापस लौट आई है। विचार परी, ये खुशी की बात तो हम सबने अपनी आंखों से देख ही ली है। तो एक और अच्छी खबर आर पार परी अपने कानों से सुन लीजिए। रानी परी, बालवीर वापस लौट आए हैं। क्या बालवीर वापस लौट आए हैं? और हाँ, उन्हीं की वजह से पृथ्वी लोक की हरियाली भी लौट आई है। हम जानते थे, हमें बालवीर पर पूरा भरोसा था। हमारा दिल कह रहा था, जब तक बालवीर है तब तक पृथ्वी लोक को या वहां के जीवन को कोई नष्ट नहीं कर सकता। आखिर बालवीर ने पृथ्वी लोक को बचा ही लिया। हाँ, और माँ का दिल तो हमेशा सच ही कहता है ना बालपरी? हाँ। पृथ्वी पे ये हरियाली वापस कैसे आ रही? ये कैसे हो सकता है? अरे हो क्यों नहीं सकता महाविनाशनी? अरे होता यही तो आज तक है। करती आई आप बड़ी बड़ी बातें और काटता रहे बालवीर बार बार आपकी नाक। फिर भी बेशरम आपकी नाक पता नहीं क्यों उगती है दोबारा कटने के लिए। बालवीर! सर, ये देखिए, थैंक गॉड हम लोग बच गए। पृथ्वी की हरियाली फिर से वापस लौट आई। हाँ, ऑक्सीजन की कमी दूर हो गई है। ये काम सिर्फ बालवीर का हो सकता है। थैंक यू बालवीर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बालवीर।
बल्लू बल्लू नीचे कैसे आए तू? और वो महादानव को क्या हुआ? बालवीर का है, वो तुझे बचाने आया था? महादानव से बालवीर ने ही मुझे बचाया और उसी ने महादानव का अंत किया। वही मुझे पृथ्वीलोक पर लेकर आया। खुशी की बात तो ये है कि पृथ्वी अब वापस हरी भरी हो गई है और चिंता की भी कोई बात नहीं है। लेकिन आज का हीरो तो तू है बल्लू। क्या फाइटिंग की थी तूने उस महादानव के साथ? डिशम डिशम। यू नो, मैं बालवीर को जरूर बताऊंगी कि तू बल्लू लल्लू नहीं, बल्लू बहादुर है। और हाँ सलोनी, मैं भी बालवीर को बताऊंगा कि तू भी महादानव को सीधा कर सकती है। अब तू घर जा, मैं चाचा से मिलकर आता हूँ। देखा दोस्तों, पृथ्वी पर अगर पेड़ पौधे कम हो जाएंगे तो कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि हम पृथ्वी पर अच्छे से जी सके और प्राणवायु की कमी ना हो, तो पेड़ पौधे उगाइए ताकि हम अच्छी हवा में सांस ले सकें। महाविनाशनी, हम यहाँ क्यों आए? ये कोई मामूली अग्नि नहीं है, ये मायावी अग्नि है। और इसी अग्नि में हमें बालवीर का अंत करने का शस्त्र मिलेगा। क्या ऐसा भी कोई शस्त्र है जिससे बालवीर का अंत हो सके? नहीं शातिर परी, पर इस अग्नि में हमें ऐसा शस्त्र मिलेगा जो बालवीर के दूसरे रूप यानी बल्लू का अंत करेगा। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि बल्लू का अंत यानी बालवीर का अंत। मगर बल्लू के चारों तरफ जो रानी परी का सुरक्षा कवच है, क्या उसे तोड़ पाएगा ये शस्त्र? रानी परी का सुरक्षा कवच क्या? दुनिया में कोई भी सुरक्षा कवच भेद कर पाएगा। वो महाभेद शस्त्र हमें मिलेगा इस मायावी अग्नि से। मैं आपको मुझे सबसे शक्तिशाली महाभेद शस्त्र देने का आह्वान ये लो शातिर परे, महाभेद शस्त्र। जाओ शातिर परे, इस शस्त्र से बल्लू का सुरक्षा कवच भेद कर दो, अंत कर दो बल्लू का। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि तुम्हें एकदम
अचानक वार करना है, इतना अचानक कि बल्लू बालवीर का रूप न ले पाए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये महाभेद शस्त्र भी काम नहीं आएगा। जाओ। जी महाविनाशनी। नहीं, ये नील और सलोनी मुझे छोड़कर स्कूल क्यों चले गए, और वो भी इतनी जल्दी। मुझे भी जल्दी स्कूल जाना होगा। हाँ तो कोई भी नहीं है, फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। ये मेरा वहम होगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन मुझे बार बार गलतफहमी नहीं हो सकता। जो मेरा पीछा कर रहा है वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा। जो भी हो, मुझे सावधान रहना होगा। तुम चाहे जितना भी सावधान हो जाओ बल्लू, लेकिन मेरे महाभेद शस्त्र के वार से तुम्हें तुम्हारा सुरक्षा कवच नहीं बचा पाएगा। आज तो तुम्हारा अंत निश्चित है। चलो चलो चलो, मोंटू को कोई भी टिफिन का तोल दिए बिना अंदर नहीं जा सकता, समझे? हाँ। क्या लाया तू? मोंटू को तो आज मैं सीधा ही कर दूंगी। अरे सलोनी जाने देना, चल पीछे के रास्ते से चलते हैं। चल चल प्लीज। हाँ। ए पिद्दी लोग, कहाँ जा रहे हो? यहाँ बॉस। नहीं पिद्दी हो, पुराने पिद्दी मानो में नहीं है तो तुम ये मत भूलना कि स्कूल के अंदर जाने से पहले मोंटू को टिफिन का तोल देना पड़ता है। और तुम्हें सिखाया नहीं क्या कि भूखे को खाना खिलाना अच्छी बात होती है? और मोंटू बॉस तो सबसे बड़ा भुक्कड़ है। हाँ। रोहित जी, वो भुक्कड़, मेरा मतलब महान मोंटू को हम फूड टैक्स देने से कैसे भूल सकते हैं? पर क्या है ना, आज हमारे टिफिन में कुछ खास है, इसीलिए हम हमारा टिफिन मोंटू जी को सरप्राइज के तौर पर देना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए आप दोनों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी। मोंटू बॉस बेवकूफ है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं भी बेवकूफ हूँ। बॉस इधर हो गया, इधर। अरे मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर हम आंखें बंद करेंगे तो ये पिद्दी लोग भाग जाएंगे बॉस। अरे तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम सलोनी का हाथ पकड़ के रखो, जब तक कि मैं तुम्हें आंखें खोलने के लिए नहीं कहता। ठीक है। आपके पास वो जो तीखा वाला रेड सॉस है ना, वो मेरे लंच बॉक्स में डाल दीजिए। ये लो। अरे अंकल और डालिए ना। अरे बेटा, मुंह जल जाएगा, आंख में से आंसू, कान में से धुआं निकल जाएगा। वही तो करना है। मेरा मतलब आप कंजूसी मत कीजिए, आप और डालिए ना सॉस। ये लो। बस।
अब इसके रोल बना के मोंटू को खिलाऊंगा। अब आप लोग अपनी आंखें खोल सकते हैं। ये दुनिया के सबसे तीखे, ओ, मेरा मतलब सबसे टेस्टी रोल्स खाने के लिए तैयार हो जाइए। अरे रुको रुको, एक और सरप्राइज भी है, और वो ये है, तुम दोनों में से जो भी रोल सबसे पहले फिनिश करेगा उसके लिए मैं कल टिफिन के साथ ट्वीट्स भी लाऊंगी। 1 2 3 स्टार्ट। मेरा तो मन मीठा हो गया। चल चल। जरूर कोई ना कोई है यहाँ पे, क्योंकि मुझे बार बार वहम नहीं हो सकता। मुझे देखना होगा। तुम्हारा अंत तुम्हारे आसपास ही है बल्लू। ना तो तुम उसे देख पाओगे, ना उससे बच पाओगे। जरूर यहाँ कोई बुरी शक्ति है जो मेरे सामने नहीं आ रही। सामने आऊंगी बल्लू, लेकिन तुम्हारा अंत बनकर। मारना तो तुम्हें सामने से चाहती थी बालवीर, लेकिन क्या करूं, बुराई होना, इसलिए पीछे से वार करूं। शातिर परी, मुझे तो पता ही था कि मेरे आसपास कोई बुरी शक्ति जरूर है, लेकिन शायद तुम्हें यह नहीं पता कि रानी परी ने मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाया है, जिसे बुराई का बड़े से बड़ा वार भेद नहीं सकता। अपनी जीत का जश्न इतनी जल्दी मत मनाओ बालवीर। मेरे महाबेश शस्त्र का वार अभी खत्म नहीं हुआ है। शातिर परी, तुम्हारा ये महाभेद शस्त्र भी मेरे सुरक्षा कवच को नहीं भेद सकता। शातिर परी, अब वार करने की बारी मेरी है।
अब तुम्हारा अंत होने से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। शातिर परी ने मुझ पर हमला क्यों किया था? कहीं वो गुस्से में आकर बच्चों पे वार ना कर दे। मुझे जल्द से जल्द बच्चों की रक्षा के लिए जाना होगा। शुक्रिया महाविनाश ने। मिल गई राहत। हाँ? अब डालोगे मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ तो डंक तो पड़ेगा ही ना खाना। आ गई बड़ी बल्लू का शिकार करने वाली। इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, महाविनाशनी को लगा कि महाबेश शस्त्र से बालवीर की सुरक्षा कवच को तोड़कर बालवीर का अंत किया जा सकता है, तो बोलो। अरे ऐसा तो है लगता मुझे भी कि हूँ बन सकता मैं विनाश लोक का राजा और बन सकती हो आप दोनों मेरी दासियां, पर ऐसा होता थोड़ी ना है। विनाश कर दीजिए माफ, कर दीजिए माफ, कर दीजिए माफ, क्षमा 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 महाविनाशनी, क्षमा। महाविनाशनी, हमें हार नहीं माननी चाहिए। रानी परी ने जो सुरक्षा कवच बनाया है बालवीर के लिए, उसे तोड़ने के दूसरे तरीके के बारे में सोचना चाहिए, ताकि अगली बार जब हम उस पर वार करें तो बचने ना पाए। अगर बल्लू का सुरक्षा कवच महाभेद शस्त्र भेद नहीं कर पाया तो बड़ी सी बड़ी शक्ति इस सुरक्षा कवच को भेद नहीं कर पाएगी। तो क्या हम हार मान ले? हार मान के हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? नहीं, अगर हम सुरक्षा कवच को भेद नहीं कर सकते तो उसे हटाने का राज जानना होगा रानी परी से। मगर महाविनाशनी, मुश्किल यह है कि रानी परी की सुरक्षा कवच को हटाए कैसे? ये तो सिर्फ रानी परी ही जानती, और वो हमें कभी नहीं बताएगी। इसीलिए शातिर पर अब हमें बल से नहीं छल से काम करना पड़ेगा। किसी भी तरह खुद रानी परी से उस सुरक्षा कवच को तोड़ने का तरीका जानना होगा। ये कैसे संभव? संभव है, और इसके लिए तुम्हें बाल परी का रूप लेकर रानी परी के पास जाना होगा। एक मां की तरह बालवीर की सुरक्षा को लेकर चिंतित होना होगा, और फिर बालवीर के सुरक्षा कवच को तोड़ने का उपाय जानना होगा। और तुम्हारे बाल परी बनने में एक मुश्किल है। इसमें क्या मुश्किल है? अगर तुम्हें बाल परी का रूप लेना है तो तुम्हें बाल परी को छूकर उसके रूप को अपने अंदर समाना होगा। अगर बालवीर के अंत का यही तरीका है तो शातिर की चतुराई ये भी कर ले। तो बस एक बार हमें बल्लू के कवच को तोड़ने का राज पता चल जाए तो बालवीर का अंत बल्लू के रूप में होगा। इस बार जरूर होगा। डुबा डुबाई, एक काम कीजिए, आप सारे डुबा डुबाओं के साथ मिलकर बच्चों के लिए उनके मनपसंद लड्डू बनाइए। हाँ जी जाइए। और हाँ डुबा डुबाई, ये लड्डू आपको बच्चों के लिए बनाने हैं, आपके खुद के लिए नहीं। है करते आप भी कैसा मजाक गाल परी, वो तो बस
देखकर लड्डू है आता मुंह में पानी तो लेते हैं हम थोड़ा चख। लेकिन इस बार चखना भी नहीं है डूबा डूबा एक, क्योंकि ये लड्डू सीधे जाएंगे बच्चों के पास। जी जी भटकाती परी है जी। बाल परी तो यहाँ परियों से घिरी हुई है, और अगर ऐसे में मैंने बाल परी को छूकर उसका रूप प्राप्त करने के लिए उसके पास भी गई तो ये परियां मुझ पर आक्रमण करके मुझे कैद कर लेंगी और मेरा बालवीर की सुरक्षा कवच हटाने का राज जानने की योजना यहीं बेकार हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। अगर मुझे बाल परी को छूकर उसके रूप को पाना है तो मुझे बाल परी को इन सब से अलग करना होगा, लेकिन इन सब में कितना समय जाएगा मैं नहीं जानती, और मेरे पास समय ही तो नहीं है। तो परियों, अरे वाह डूबा डूबा एक, इतनी जल्दी लड्डू बन गए। अरे नहीं नहीं भटकाती परी, भूल आया मैं संदेश रानी परी का कि है बुलाया उन्होंने आप सबको तुरंत रानी महल में। ठीक है डूबा डूबा एक, आप जाइए। है ठीक। रानी परी ने हम सबको तुरंत रानी महल में बुलाया है, कहीं कोई खतरा तो नहीं होगा ना? परियों, वो तो रानी महल जाकर ही पता चलेगा। चलिए। अगर बाल परी भी रानी परी के पास चली गई तो फिर मुझे बाल परी के रूप को पाने की योजना को पूरा करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे अगर तुम्हारे रूप को पाना है बाल परी तो मुझे तुम्हें इन सब से अलग करना होगा, वो भी अभी के अभी, बिना कोई समय गवाए। ये काम मैं खुद करूंगी, निंद्रानु भवरा बनकर। मैंने अपनी बुराई से भरी निंद्रानु का डंक मारा है तुम्हें बाल परी। इससे अब तुम्हारी तबीयत खराब होगी, तुम्हें नींद आने लगेगी और फिर तुम्हें यहाँ से अकेले ही जाना पड़ेगा बाल परी। रोहित, ये पिद्दी कहीं भी जाकर छुपे, हमें उन्हें बाहर निकालना ही होगा। अरे मोंटू बॉस, इनकी साइज क्या आपके जैसे ट्रक की तरह नहीं है कि ये कहीं भी छुपेंगे और आप इन्हें ढूंढ लोगे। बाबा, ये ट्रक रास्ते में किसने पार्क किया? अरे चिट्टू, ये ट्रक या किसी ने पार्क नहीं किया, ये ट्रक या खुद पार्क हुआ है। बॉस वो देखो, डीलर सडनली। हाँ रुको रुको, रुको, सलोनी, रुको, पकड़ो बॉस। अरे क्या मोंटू बॉस, मेरा एक राउंड पूरा हो गया और आप अभी तक इधर ही हो। रुक, अरे तेरा एक पूरा राउंड खत्म हो गया और वो लोग किधर है? मोंटू बॉस, वो देखो, बचाओ मोंटू आ रहा, मोंटू आ रहा है। हाँ हाँ, ये जरा, क्या हो गया? चुप जाते। रोहित, हाँ ये पिद्दी लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए? मुझे तो लगता है घर चले गए होंगे। हाँ, आज तो हमारा लक ही खराब है, वो पिद्दी हाथ में ही नहीं आए। रोहित, हम भी एक काम करते हैं, हम भी ना घर चले जाते हैं। हाँ है ना? चल चलो।
बहुत समझदार समझता है। हाँ हाँ उतने जितना हम तुम्हें बेवकूफ समझते हैं। जैसे कि तुम अपने ताकत का फायदा उठाते हो, वैसे ही हम अपने दिमाग का फायदा उठाते हैं। अब देखो तुम भी तो मिठाई के लालच में आ गए थे। बाबा पिद्दियो, तुम चाहे जितनी भी अकल लगा लो, पर लड़ाई के समय सिर्फ ताकत की जीत होती है। इसलिए तो मोंटू बॉस के लिए अकल से बड़ी भैंस है। अकल इतनी सी होती है, और भैंस है ना, भैंस इतनी बड़ी होती है। ए गुलू, बहुत हंसी आ रही है ना तुझे? हाँ तो ठीक है, अब मैं ताकत लगाकर तुझे परेशान करूंगा, और तू तेरी इस अक्ल से ना बच के दिखाना। हाँ ये कैसे होगा? आसान है मोंटू बॉस, आसान है। हम रास्ता कसी का मुकाबला करेगा। हाँ, अगर मोंटू बॉस जीता तो मोंटू बॉस तुम्हारा पिटाई करेगा, और अगर तुम जीता तो तुम मोंटू बॉस का पिटाई करेगा। मंजूर? मंजूर। ए पिद्दी, तेरी इस अक्ल से ना अगर मुझे हरा सकता है ना, तो हरा कर दिखा। हाँ सलोनी, मेरा तो इकट्ठा हो रहा है, अब नहीं बच पाएंगे। हाँ रास्ता कसी में हम मोंटू को कैसे हराएंगे? क्या हुआ बालपरी? आप ठीक तो है ना? पता नहीं, अचानक से तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। बालपरी संभालिए बालपरी। बालपरी, हम अभी आपको आपकी कक्ष में लेकर चलते हैं। नहीं, आप सब रानी महल जाइए। रानी परी ने बुलाया है तो कुछ खास काम होगा, हम खुद ही चले जाएंगे। आप जाइए। जी बालपरी। चल गया बुराई का जादू। अब मैं तुम्हारे कक्ष में आकर तुम्हारा रूप लूंगी बालपरी, और फिर जानूंगी रानी परी से बालवीर की सुरक्षा कवच को हटाने का राज, जिसके बाद बुराई का होगा ऐसा वार कि बालवीर बच नहीं पाएगा। Hey, good luck. All the best. सलोनी, मेरा तो जी इकट्ठा हो रहा है। कैसे मुकाबला करेंगे इस पहाड़ जैसे मोंटू का रस्साकसी में? पिद्दियो, मैं तुम्हें इतने आसानी से हराना नहीं चाहता, इसीलिए अगर तुम चाहो तो ये बाकी के बचे हुए चिरकुट पिद्दियों को भी तुम्हारे साइड में ले सकते हो, समझे? बुला लो। अरे क्या कर रहे हो बॉस, हराओगे क्या? अरे घबराओ मत, सोच वह मिलकर भी एक हाथी को हरा नहीं सकता है। तुमने मुझे हाथी बोला? नहीं, उन्हें चुहा का। तो फिर ठीक है। हराने के बाद भी कोई फायदा नहीं, शायद जितने बच्चे हमारे साइड हो, पर मोंटू को तो हराना इम्पॉसिबल है। और मोंटू हमें हराने के बाद हमारी पिटाई किए बगैर हमें ऐसे जाने नहीं देगा। बालवीर को बुलाए, मेरा जी इकट्ठा हो रहा है। हाँ नींद, बुलाना बालवीर को। अरे सलोनी, बालवीर उधर है, देख। अब एक क्या, 10 मोंटू भी मिलकर हमें नहीं हरा सकते। अरे ओ मोंटू, जल्दी शुरू करना इस कंपटीशन को। हाँ So let's go. 1, 2, 3. मोंटू, और दम लगा
हवा निकल गई। रोहित, उन टिड्डियों की साइड में जरूर कोई गड़बड़ है। देखना, वो दोनों हम तीनों को खींच रहे हैं। मैं काम करता हूँ, मैं जाके चेक करके आता हूँ। तू इस रस्सी को पकड़ के रख, झंडे के उस पार मत जाना। हाँ, पकड़ के रखना। अब बस। अरे मोटू बहुत जल्दी आओ वरना हम झंडे के उस पार चले जाएंगे। अभी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अचानक इतनी नींद क्यों आ रही है हमें? सिर्फ नींद में नहीं, बल्कि लंबी गहरी नींद में चली जाओगी तुम बाल परी। फिर मैं आराम से तुम्हारे अंदर से तुम्हारा रूप अपने में समा लूंगी। सो गई बाल परी? हाँ। चलो मैं अब जल्दी से बाल परी का रूप लेने की प्रक्रिया शुरू करती हूँ। विजदार परी, हमें एक बार बाल परी को जाकर देख के आना चाहिए कि अब उनकी तबीयत कैसी है। हाँ भटकाती परी, पता नहीं अचानक उनकी तबीयत कैसे खराब हो गई। हाँ, अपना ख्याल तो रखती नहीं होंगी वो, या तो हर समय परी लोग या तो बच्चे, इसीलिए उनकी तबीयत खराब हुई होगी। इसीलिए अब हमें उन्हें कहना होगा कि वो आराम करे, वरना वो अपनी तबीयत का ख्याल बिल्कुल नहीं रखेगी और फिर से परी लोग के काम में लग जाएगी। हाँ विजदार परी, आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज हम बाल परी की एक भी नहीं सुनेंगे। आज उन्हें पूरी तरह से आराम करना ही होगा। हाँ भटकाती परी, और बालवीर भी उनको लेकर चिंतित रहेंगे और बच्चों को भी वो पूरा समय नहीं दे पाएंगे। भटकाती और विस्तार परी यहाँ क्या कर रही हैं? अभी तो मेरा रूप भी नहीं बदला, और अगर इन्होंने मुझे इस रूप में देख लिया तो बालवीर की सुरक्षा कवच को हटाने की मेरी योजना का अंत यहीं हो जाएगा। नहीं, मैं क्या करूं? मैं इस प्रक्रिया को नहीं रोक सकती, वरना ये किरणें मुझे जला के भस्म कर देंगी। चल मोंटू, तेरे बस की बात नहीं हमें हराना। एक काम करते, हम एक ही हाथ से रस्सी को खींचते। हाँ, ये ले। मोंटू, मेरे ख्याल से नीला गिलाई तेरे लिए काफी है। मोंटू, अब मजा देख। अरे मोंटू, तू तो मेरी एक उंगली से भी नहीं हरा पा रहा। तू तो एकदम फुसकी बम निकला। मोंटू, तू तो अक्ल और ताकत दोनों में हमसे हार गया। मैंने कहा था ना कि मैं अच्छे अच्छे को सीधा कर देती हूँ। दीदियों, तुम लोगों ने जरूर कोई चालाकी की होगी। और वैसे भी एक कंपटीशन में बेस्ट ऑफ 3 मैचेस होने चाहिए, और फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे अक्ल जीती या ताकत। हाँ।
अगर तुम्हें लगता है कि तुम ज्यादा ताकतवर हो तो मेरा पाव हिलाकर दिखाओ। ये तुम्हारा पाव, अरे इसे तो मैं फूक मार के उड़ा दूंगा। अच्छा, देखते हैं। ये क्या हो रहा है? हमें मालूम था कि आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। हम अपना ध्यान रख रहे हैं, हम आराम कर चुके हैं। हमें दूसरे भी तो काम है ना, वो पूरे करने हैं। लेकिन बालपरी, इस समय आपकी तबीयत से ज्यादा और क्या जरूरी काम हो सकता है? आपको आराम की सख्त जरूरत है बालपरी। इसलिए हम यही खड़े रहकर देखेंगे कि आप आराम से सोए। हाँ, अगर ये सामने आए तो ये बिस्तर पे बेहोश बाल परी को देख लेंगे और मैं पकड़ी जाऊंगी और मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्या करूं? रुकिए। हमारा मतलब है कि रानी परी ने आप लोगों को बुलाया था तो कोई खास काम भी सौंपा होगा ना, तो आप दोनों जाकर उस काम को पूरा कीजिए। हमारी वजह से रानी परी का कोई काम रुक जाए, ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बालपरी, आपकी तबीयत? हम अपना ध्यान रख लेंगे, हम यहीं आराम करेंगे। जब तक हम ठीक नहीं हो जाते तब तक इस कक्ष से बाहर नहीं आएंगे। ठीक है बालपरी, आप दोनों जाइए। ठीक है। बालपरी, तुम यहाँ आराम से सोती रहो और मैं तुम्हारा ही ये रूप लेकर रानी परी से तुम्हारे प्यारे पुत्र बालवीर का अंत करने का तरीका जानूंगी। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।